देखिए भाई, ये क्वेश्चन है नष्ट इक्वेशन का। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात हम देखेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, मानक कंडीशन दी है, तो हम सेल विभव निकालेंगे बच्चों कैसे। आइए, तो ई सेल क्या होता है फॉर्मूला? सेल विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव नहीं, अब सेल दिया है ना, अर्ध सेल। तो क्या होता था फॉर्मूला? ई नोट सेल का। जब सेल का विभव निकाल रहे तो सेल का ही लेना पड़ेगा, माइनस 0.059 बटे n और log 1/10 प्रोडक्ट अपॉन, आप ऐसे भी लिख सकते। क्लियर? अब शुरू में देखिए, ये तो आपको निकालना है सेल विभव, ठीक है। ई नोट सेल आपको पता है क्या? नहीं पता, तो सबसे पहले इसे ही निकालेंगे। ई नोट, ऐसा सवाल आता भैया। अब ई नोट सेल क्या होता है? ई कैथोड स्टैंडर्ड वाला, कैथोड माइनस ई एनोड, या राइट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब आपको पता करना पड़ेगा कि भैया कैथोड पे कौन होगा, क्रोमियम होगा या आयरन होगा। जरा देखिए, क्रोमियम क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और वो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो हो रहा है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन अर्थात ये होगा लेफ्ट पे, किधर होगा? और वो होगा राइट पे। होगा कि नहीं होगा? और राइट पे क्या होता है? कैथोड होता है। कैथोड होता, बताओ। राइट पे कैथोड होता है और इस लेफ्ट पे क्या होता है? एनोड। एक बात हमें पता चली कि जो कैथोड है वो आयरन पे है ना, आयरन है। कैथोड पे कौन है? आयरन है। तो बताओ ये वाला, और हमें क्या लेना होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो चेक करो यहाँ क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है, हाँ बिल्कुल है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं है? स्टैंडर्ड क्यों कहा? ये यहाँ भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों जगह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आइए, तो मैं निकाल देता हूँ जल्दी से। ये कैथोड, कैथोड पे कौन है? आयरन है। आयरन का रख दो माइनस 0.45 माइनस 0.75, ये आ गया माइनस 0.45 प्लस 0.75। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में 4 गया 3, 0.3 ये आ गया प्लस का। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई ना? एन बता भाई दिलीप, एन बता जल्दी से। एन कैसे बता देगा रे भैया? पहले लिख इसी रिएक्शन को, पहले से अर्ध सेल को लिख। क्रोमियम सॉलिड से कहां जा रहे हैं? क्रोमियम। अबे केमिस्ट्री भारी नहीं है तारकेश्वर, ये भी तो लॉजिकल चल रही है। अभी तक मैंने कोई चीज रटाई नहीं है तुम्हें, किस आप रट लेना, इसे अपने आप कर लेना, सब कुछ तो बता रहा हूं। अब इसमें फिजिकल जो होती है, गणित और फिजिक्स की तरह ही होती है, न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें रटोगे। तो ये गया ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ Fe2 पॉजिटिव कैसे बनाओगे? Fe2 पॉजिटिव ऐसे कर रहा होगा काम, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या बन जा रहा है? Fe सॉलिड बन जा रहा है। मैंने एक बात कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर कर लेना, तभी तो काट पाओगे। तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई कर दो? 2 की, और यहाँ कितने की कर दो? और ऐड कर दो, है ना। अब जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 2Cr आएगा सॉलिड। क्लियर है? अब यहाँ जब 2 की, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? कौन बताएगा? n का मान कितना आया? n का मान आया 6 इलेक्ट्रॉन। देखो कितने, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। समझ रहे हो ना? समझ में आई बात? अब भैया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 2 से कट जाएगा क्या? पहले इलेक्ट्रॉन बराबर तो करो। तो हमने बराबर किए, तो बराबर में 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। चलिए इसे और लिख लीजिए रिएक्शन को। यहाँ कितने की मल्टीप्लाई होगी? 3Fe। बहुत अच्छा सवाल करा दिया मैंने, इससे बेहतर सवाल नहीं मिलेगा आपको किताब में। 2Cr 3 पॉजिटिव और प्लस Fe कितने? ये आपकी समीकरण बनी सेल अभिक्रिया। अब सेल अभिक्रिया बनी, प्रोडक्ट कहाँ है? ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है?
रिएक्टेंट है। अब मुझे बताओ Cr सॉलिड की सांद्रता कितनी होगी? 1 होगी, 1 मोलर। और आयरन सॉलिड की सांद्रता भी कितनी होगी? 1 मोलर। तो हम क्या इसे लिखना पसंद नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? क्रोमियम 3 पॉजिटिव और ये Fe2 पॉजिटिव की सांद्रता देखो कहाँ है? 0.0। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 2 मोलर। क्लियर? इसके देखना कितनी है? 0.0 बराबर 10 की पावर माइनस 2। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्लियर है ना? आइए अब रखते हैं मान। ई नोट सेल का मान कितना है? 0.30 माइनस 0.059 बटे 6। लो जरा मुझे ये बताओ प्रोडक्ट कहाँ है? यही तो लेंगे, वो तो बन हो गया, वो तो बन हो गया। सॉलिड वाला छोड़ दीजिए, वहां लिख के भी आपको बन लिखना है, तो क्यों लिखे हम? अब देखिए क्या है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और उसकी घात कितनी लगाओगे? जो उसके आगे है उसकी घात में आना चाहिए। यहाँ रिएक्टेंट क्या है? ये है, इसे छोड़ दीजिए, सॉलिड है ये पोर्शन, ये 3Fe2 पॉजिटिव, तो Fe2 पॉजिटिव की घात कितनी लिखोगे? 3। क्लियर है ये चीज? क्या बात समझ में आई? कोई समस्या? आगे चलिए, ये बहुत छोटा सा सवाल है। 30, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ दिलीप? 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, हम अपनी कैलकुलेशन के लिए log 10। अब बताओ Cr3 पॉजिटिव की सांद्रता कितनी है? 10 की पावर माइनस 2। उसकी पावर कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 2 की पावर, ऐसे लिख लो आप बटे उसकी सांद्रता कितनी है? 10 की पावर कितनी है? 3। तो 2 पावर तो 2 से कैंसिल हो जाएंगी। देखिए फिर से दिखा रहा हूं मैं, एक स्टेप बढ़ा करके तुम्हें। इसे मैं 1 लिख दूं, 6 से 6 खत्म करो, इनटू log 10। 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, 1 बचेगा, 10 की पावर माइनस 2 नीचे बचेगा। हाँ बचेगा भाई, यहाँ 3 है, वहां 2 है, बचेगा नहीं? अरे भैया इसे ऐसे लिख लो 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 और बटे नीचे 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ऐसे लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल तो बचा है, इसे ऊपर लेके जाओ। ये फालतू के स्टेप है, देखो गणित वाला कितने स्टेप नहीं चलता, वो यही खेल खत्म कर देता है, इसका 10 की पावर 2 लिख देता है यही। ठीक है, माइनस 0.01 और log बच्चों 10 आगे 10 की पावर 2, ये 2 आगे जाएगा, अभी इतना भी आगे नहीं जाएगा कि उसे यहां ले जाओ। 0.01 गुणा 2 और log 10 बेस 10, ठीक है। इसका मान कितना हो गया? 0.02, 2 की मल्टीप्लाई करोगे, इसका मान तो 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें से घटा दो तो 10 में से हो गया 8, और यहाँ क्या बचा? 2, 0.28। कभी भी 28 मत पढ़ना, ये 28 नहीं है। अगर ये 28 है, ये 28 है तो ये क्या है? ये तो 1 से भी छोटी वैल्यू है, तो तुम पढ़ देते हो 0.28 ना। दशमलव के बाद अलग अलग 2, 8 चाहे कितने भी। चलिए सही बात समझ आई। तो सवाल हमारा था ये, मगर इसको करने के लिए पहले ई सेल निकाला, ये फिर एन निकालने के लिए हमने रिएक्शन लिखी आधी आधी से, सेल अभिक्रिया बनाई, सेल अभिक्रिया तो पता। तो ऐसा सवाल मिलेगा बोर्ड में, ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट लगा देना भैया। चलिए ये सवाल भी जो दिया है ऐसा बोर्ड में पूछा जाता है। 2 सवाल हो गए आपके, और बाकी आपके मॉडल पेपर में है, किताबों में है, क्वेश्चन आप करिए। या केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नहीं लाया है तुम्हारे पास? कौन सा उसका है आपका? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं उससे, ऐसे रखा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बढ़िया। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। देखो इसमें मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ।
और इसकी जो सांद्रता है वो 0 मोलर है। सेंटीग्रेड कैसे निकालेगा भाई इलेक्ट्रोड विभव इसका? अब देखो, जब भी सांद्रता वगैरह का सवाल हो, सांद्रता दी है सांद्रता, तो आप नष्ट इक्वेशन ही लगाना। चलिए लगा दी मैंने नष्ट इक्वेशन। अब मुझे बता भाई संतोष, क्या पूछा? इलेक्ट्रोड विभव पूछा। इलेक्ट्रोड का विभव, मानक नहीं पूछा, तो इससे निकालेंगे इलेक्ट्रोड का विभव। और कोई तरीका नहीं है इलेक्ट्रोड का विभव निकालने का, वो तो मानक था। तो कैसे निकलता है? ई नोट, यहाँ सेल नहीं लिख रहा हूँ मैं, सेल विभव नहीं, नोट माइनस 0.059 बटे n log प्रोडक्ट अपॉन, क्यों? एक संकेत ये भी है कि सांद्रता दे रखी है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस। यार अब इसमें ना तो तुम्हें कुछ नहीं पता। ई नोट क्या होगा बताओ? अरे भैया एक बात बताओ, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन होगा H2SO4, और उसमें क्या है? प्लेटिनम H2 ऐसे कवर होगा, प्लेटिनम तार है, और H2 गैस जा रही होगी। तो किसका इलेक्ट्रोड है ये? हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है भैया। किसका इलेक्ट्रोड है ये? हाइड्रोजन। और इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? H पॉजिटिव से H2 कितना होता है? 0 होता है। बताया था इसका 0 होता है। तो ये सवाल में देगा नहीं, ये तो खुद हमें लिखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। क्लियर है? एक बात क्लियर हुई। दूसरी, पहले इसे पहचानो, कौन है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। अबे भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का कोई इलेक्ट्रोड स्वाय बन जाएगा, वो तो विलयन में रहेगा। अब H2 डाल दिया प्लेटिनम के साथ, ऐसे तो डालते थे। क्लियर? तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। अब बात आई 0.59, ये n परेशान कर रहा है, तो कैसी रिएक्शन हो रही होगी? जरा गौर करें, कैसी रिएक्शन हो रही होगी? H2SO4 में से क्या हो रहा होगा? H आयन बनने होंगे, और SO4 2 नेगेटिव बनना होगा, यहाँ 2 H आयन बनने होंगे। ऐसे तो हो रहा हो, यही तो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ये बात समझ में आ रही है नहीं? अब दूसरी रिएक्शन क्या हो रही होगी? ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल की हुई। दूसरी रिएक्शन हो रही होगी 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो हाइड्रोजन की वो कितनी थी? 0, और यहाँ कितनी होगी? प्लस। ये तो ऑक्सीडेशन है, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए नहीं होता, हमें क्या चाहिए होता? रिडक्शन। तो रिडक्शन तो ऐसे हुआ होगा कि 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और H2 बना दिया होगा। ये है रिडक्शन। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मगर इसमें एक खास बात और है भैया, इसमें एक खास बात और है, जरा वो बता देता हूँ। H2SO4 की सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.05। जब 1 मोल H2SO4 कितने आयन बना रहा है? डबल बना रहा नहीं। तो बताओ सांद्रता भी कितनी हो गई होगी इसकी? 0.05 गुणा, बताया था पीछे अल्फा। भाई इसमें शुरू में कितना था? शुरू में कितना था? 1 था, और 1 कितना है? 0.05। शुरू में कितना है? 0.05। ये तो है सांद्रता 0.05। तो जब ये बनेगा उधर, तो मान लीजिए ये 100% टूट गया, 100% टूट गया, तो उधर डबल बनाएगा। कितने बनाएगा? 1 से कितने बना रहा है? 2 आयन बना रहा है, तो इस सांद्रता भी कितनी होगी? 2 गुनी होगी कि नहीं होगी? 0.05।
तो बच्चे ये ट्विस्ट था इसमें, तो 0.1 मोलर सांद्रता, यहाँ ये ट्विस्ट है, ठीक है। तो सांद्रता निकल गई HIN की। आगे देखिए ये रिएक्शन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों भैया? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए हमको। तो हमें आगे क्या लिखना है, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ये ध्यान रखना। अच्छा ऑक्सीडेशन भी निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए यही काम कर देगा, है ना। चलिए H2 बन गया, ऐसे करेंगे। तो N का मान कितना आ गया, 2। ठीक, आइए दोनों रखते हैं, N का मान 2। लोग 10 बेस प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है H2 बनना है। तो ये तो सॉलिड है, इसे ये लिक्विड है, तो इसे हम छोड़ देंगे यहाँ, इसकी कोई सांद्रता नहीं रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन रिएक्टेंट कितना है 2HI, तो HIN की पावर 2। अब मुझे कौन बताएगा, ये हो गया 0.059 बटे 2 log 10 HIN की सांद्रता कितनी है इसकी, ये देखिए 2HIN की सांद्रता है 0.1। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर। क्लियर है? आगे -0.059 बटे 2, और ये ऊपर जाएगा +2, सोल्ड मार दूं 2 log 10 बेस 10, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 0.5, क्या गलत आया है, ये आ रहा है, हाँ ये है, ठीक है, ठीक तो है। कहीं कैलकुलेशन बताओ, कहीं समझ में नहीं आया तो बताओ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सवाल आएगा उसमें स्टैंडर्ड 0। अच्छा कोई वाला कह रहा है कि आपने ये रिएक्शन क्यों लिखी, क्योंकि मैंने यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, किसका, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप ऑक्सीडेशन निकालते तो क्या करते ऑक्सीडेशन कैसे होता, H2 क्या करता 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन को उल्टा कर देते, तो ये वैल्यू क्या आती, प्लस की आती। क्लियर है ना। चलिए नोट कीजिए है। देखिए सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। एक ब्लेंड हुआ हुआ है जिसका pH मान 10 है, pH वैल्यू दे रखी है और ना सांद्रता दे रखी है, तो हम लगाएंगे तो इसी को, उससे मानक का कोई जिक्र ही नहीं है। अब समझिए ये कौन सा इलेक्ट्रोड विभव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये है हाइड्रोजन अर्ध सेल दे रखा है, ये आधा सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई स्टैंडर्ड है H पॉजिटिव से हाफ H2 कितना होता है बच्चों, तो ये तो हमें रख दिया 0। क्लियर है जी। अब बात आती है कि यार 0.059 बटे n क्या होगा, तो n कितना होगा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इसमें, 1 या 2 बताओ, बताओ जल्दी से। आइए मैं लिखता हूं, इसने कुछ ऐसा किया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा और क्या बनाया होगा इधर H2 तो बनाता है, तो यार यहाँ 2 HIN होंगे ना, और 2 HIN कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो n बराबर कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, n बराबर भी 2 हो गया। अब लोग प्रोडक्ट सांद्रता, ये क्या है सांद्रता, अब हमारा क्या बनना है, ये सांद्रता, तो इसकी सांद्रता कितनी होगी 1 मोलर, इसकी तो हमने रख दी 1। क्लियर है भाई, ये तो रिएक्शन है, रिडक्शन निकालना हो ना, यहाँ भी रिडक्शन, तो रिडक्शन वाली इक्वेशन लिख के मैंने। अब इसकी सांद्रता कितनी होगी, अरे pH मान दिया है। अब pH बराबर क्या होता था, जरा गौर करो, pH बराबर होता था माइनस log 1/10 HIN, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब मुझे निकालनी क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। तो देखिए आप इस फॉर्मूले को समझिए, रटना नहीं है, ये पहले माइनस इधर पहुंचा दिया, क्योंकि मुझे किसका मान निकालना है, HIN का, जिसका मान निकालना होता है उसे अकेला करते हैं, तो पहले धीरे धीरे इसे ये पहुंचाया,
अब ये ऐसा पुल है, जब इस पे लोग गुजरेगा तो लोग जो है नीचे गिर जाता है पुल से। क्या गिर जाता है? जब ये लोग टैन जाएगा तो लोग नीचे गिर जाता है, ये टैन रह जाता है। अब ये टैन इतना गुस्सा होता है, किसका लोग है? इस टैन का लोग है। जैसे किसी औरत का कोई लोग है? लोग जानते हो, आदमी, हस्बैंड। अगर औरत का आदमी मर जाए तो वो क्या कर लेती है? बहुत रोती है, घर सर पे उठा लेती है ना? ऐसे ही होता है ना, दुख होता है। तो जब ये मर जाएगा, जैसे पुल पे क्रॉस करेगा तो ये मर जाएगा, ये गिर जाएगा, तो 10 जो है बहुत रोएगा, क्योंकि 10 का ही लोग था। तो 10 ना उधर जाके, ये तो उधर चला जाएगा 10, इसे अपनी खोपड़ी पे उठा लेगा। जो इधर होगा ना उसे अपनी खोपड़ी पे उठा लेगा, और इधर क्या बच जाएगा? HIN कंसंट्रेटर। अब मुझे बताओ pH वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो HIN कंसंट्रेशन कितनी आ गई? क्या ये बात समझ में आई? ये कक्षा 10 में बताते हैं हम फंडा। HIN कंसंट्रेशन आ गई। तो HIN कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 10। क्या ये बात समझ में आई? आइए यहां रख देते हैं। यहां क्या रखेंगे? रिएक्टेंट को रखो पहले H पॉजिटिव, कोई भी डायरेक्ट मत रखना भैया। कभी 10 की पावर माइनस 10 रख दो, गलत हो जाएगा। H प्लस की पावर 2, ठीक है? चलिए आगे। 0 माइनस 0.059 बटे 2, और यहां पे रखा गया लोग 10 रख सकते हो, 1/10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ऊपर कितनी पावर जाएगी? अरे ये 0 क्यों लिखना है बार बार? हम इसे खत्म करो, 0.059 बटे 2 और गुणा 10 की पावर 20 जाएगी, प्लस के लोग 10 की पावर 20, तो 20 आगे आएगा भाई। 0.059 गुणा 20 आगे आ गया, और उसका मान कितना हो गया? 1। लोग 10 बेस 10 1, तो 2/2, और बच्चों इसका मान हो गया 1 दशमलव इधर आ जाएगा 0.59 बोलो। ये बहुत आसान था, मगर सारे तिकड़म इसमें है कि उसका n निकालना, E पता करना, P पता करना, R पता करना। उसका P1 क्यों हो गया? अरे भैया H2 छोड़िए, बंद रखिए, ठीक है? क्लियर है? फिक्स होता है E नोड जो होता है, फिक्स होता है। बाकी E जो रहेगा वो सांद्रता पर डिपेंड करेगा। भाई सांद्रता ज्यादा है तो ज्यादा। आइए देखिए, जब सांद्रता अलग अलग होती है, वो भी मानक कहाँ है? 1 मोलर सांद्रता पे, और सांद्रता तुम बढ़ा दोगे वो भी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। मगर E मानक हम 1 मोलर सांद्रता मान के ही लेते हैं। स्टैंडर्ड हमेशा 1 मोलर सांद्रता मान के ही निकालेंगे, चाहे कुछ भी दिया हो। ये आएगा इलेक्ट्रोड पे बात। अब देखो E सेल पूछा है इसमें, क्या पूछा है? आइए कैसे निकालते हैं। E सेल होता है E सेल। आइए एक बात बताया, इधर क्या काम हो रहा है जरा देखिए, क्या काम हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेफ्ट होगा, एनोड होगा, एनोड होगा कि नहीं होगा बता। ये क्या होगा? प्लस से कैथोड होगा कि नहीं होगा? अरे यार तुम भी कमाल कर रहे हो। ई नोड बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। मुझे एक बात बताओ यार, इधर भी चांदी है उधर भी चांदी है, ये तो चांदी कट गई। इधर जितना प्लस का होगा उधर उतना माइनस का होगा, जीरो नहीं होगा। बताओ, जीरो होगा। जब दोनों तरफ एक ही मेटल है, तो उनका जो मानक स्टैंडर्ड, उधर भी कोई उधर भी कोई, तो उनका विभव में कोई अंतर होगा? जीरो होगा। उनके विभवांतर क्या होगा? जीरो होगा। तो ई नोट आएगा यहाँ जीरो। ठीक है, क्यों लिखेंगे? इसमें कुछ दिया नहीं है आपको, तो आपको ई नोट सेल क्या लिखना पड़ेगा? जीरो लिखना पड़ेगा, खत्म। दूसरा, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जरा देख के बताइए। एक ही तो जा रहा है यार। अब आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए। तो क्या हो रहा है? Ag सॉलिड से Ag 2 पॉजिटिव जा रहा है, 2 पॉजिटिव जा रहा है, तो यार 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, हैं? अब वो क्या कर रहा है? Ag ग्रहण कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे?
तो यहाँ क्या बना होगा Ag है, यही तो हुआ। तो भैया एक काम करो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब आप कैंसिल कर देंगे, है ना। ये अब देखो Ag सॉलिड बना प्लस Ag पॉजिटिव बना, ये 2 Ag बनेंगे ना। अच्छा आगे क्या बना, Ag2 पॉजिटिव बना और प्लस Ag, ये सॉलिड बनेगा, है ना। तो इसे तो तुम 1 मोलर कह दो, इसे भी 1 मोलर कह दो जो सॉलिड है। अब 2 Ag पॉजिटिव, देखो प्रोडक्ट में कौन बनना है, Ag2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट में कौन बनना है Ag2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट में कौन बनना है Ag पॉजिटिव केवल की पावर 2। ध्यान दो Ag पॉजिटिव और Ag2 पॉजिटिव अलग अलग है, वो उसमें तो गुणा नहीं हुई ना। अब देखो -0.059 बटे इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2 आए ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर कितना आया, 2 आया। और मुझे बताओ Ag2 पॉजिटिव की सांद्रता कितनी है, Ag2 पॉजिटिव 0.2 और इसकी कितनी है, इसकी है 2 का स्क्वायर। तो क्या करोगे इसे, -0.059, यार एक अच्छा सवाल रह गया है, गुणा log 10, यहाँ 10 बना दिया तो इसे 1 2 से तो 1 2 खत्म हो जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा, और ऊपर 2 गुणा 10 की पावर देखो कैसे करेंगे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 10 की पावर -1, इसे लिख सकता हूँ, नीचे क्या है 2 गुणा 2, 2 से क्या मैं 10 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूँ, 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 10 की पावर -2, 0.059 बटे 2 गुणा log 10 5 गुणा 10 की पावर -2। इसे आप सोल्व करेंगे, कैसे करोगे, log 5 की वैल्यू इसका मान आएगा 0.05। अबे यार ये क्या कर दिया हमने, गलत कर दिया कुछ। अबे Ag2 पॉजिटिव था क्या यार, यहाँ गलत कर दिया सर, यहाँ एक ही प्लस। अबे यार जब 1 प्लस होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 1 प्लस है, ये खत्म, ये 2 से खत्म, ये इलेक्ट्रॉन से खत्म, ठीक है। यहाँ भी 1 और यहाँ 2 और ये सब खत्म, 2 से 2 का जाएगा 0.1, 10 की पावर -1 आ जाएगा, और -1 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब एक होगा ना, क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो 1 होगी यार, n बराबर 1 हो गया और n बराबर 1। अरे यार ये जल्दीबाजी के चक्कर में हुआ, तो ये हो गया 1, और बच्चों यहाँ क्या आएगा 10 की पावर -1, सॉरी 1 आएगा ना -1, और log 10 बेस 10, तो ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस 0.059, ठीक है। बिल्कुल गलत नहीं करना है, चाहे लेट हो जाए, और मैं तैयार होता हूँ जल्दी से, तुम इसे नोट करो। समझ आ रही है ना बात, ये यार गलत हो गया ना, क्या एक प्लस था, तभी तो विभव बराबर रहेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।